हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रोड मैप, जहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट पर फोकस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एमएनसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक हमारे डीबीएमएस में इम्पॉर्टेंट है, एंड स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स में इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड पॉइंट गेट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फोर्थ एंड लास्ट वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम लोग चारों टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए, लाइक वन बाय वन आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट्स आता है। पहला, एमएनसीज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या स्टार्टअप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप एमएनसीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें हमारे पास कुछ टॉपिक है, जैसे ईआर मॉडल, नॉर्मलाइजेशन, एसिड प्रॉपर्टीज, लॉकिंग एंड सिक्योर क्वेरी विंडोज फंक्शन। ये 4 टॉपिक हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एमएनसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हो। ईआर मॉडल, नॉर्मलाइजेशन में हमारा आता है 1F नॉर्मलाइजेशन, 2F, 3F, 3N, ठीक है। फिर आता है हमारा VCNF, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक नॉर्मलाइजेशन के अंदर आता है 1F, 2F, 3F एंड VCNF। उसके बाद एसिड प्रॉपर्टीज, लॉकिंग, विंडोज फंक्शन से आपके सिक्वल का कोडिंग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एमएनसी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 4 टॉपिक में ही जो है एमएनसी के इंटरव्यू में ये जो हमारा 4 से 5 टॉपिक है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेंगे। जो इंटरव्यूअर होगा इसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एक और टॉपिक आता है हमारा डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक से कभी कभी होते हैं कि मतलब कुछ कंपनीज के इंटरव्यूअर होते हैं जो कि डेडलॉक से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, बट मोस्टली जो है अगर आप एमएनसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 4-5 टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। ईआर मॉडल, नॉर्मलाइजेशन, एसिड प्रॉपर्टीज, लॉकिंग एंड विंडोज फंक्शन, जिससे वो कोडिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से स्टार्टअप। स्टार्टअप में क्या है कि वो मेनली छोटे छोटे टॉपिक पे फोकस करते हैं। वो चेक करते हैं कि आपका बेसिक्स क्लियर है या नहीं, बेसिक्स क्लियर है या नहीं। कि जैसे कि अगर आपने किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट किया तो वो पूछेंगे कि आप ये डेटाबेस ही सिलेक्ट क्यों किए हो, हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस है, आपने दूसरे डेटाबेस क्यों नहीं सिलेक्ट किए हो, अगर आप ये डेटाबेस सिलेक्ट किए हो तो इसका एडवांटेज क्या है यहाँ पे, डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे। ओके, तो बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं वो। सिक्वल वर्सेस नो सिक्वल में डिफरेंस पूछेंगे। नॉर्मलाइजेशन, ये सारे चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन और ईआर मॉडल, ये 2 हमारा ऐसा टॉपिक है जो सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए एमएनसी एंड स्टार्टअप, एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वाइवा के लिए और गेट एग्जाम के लिए, ये 2 टॉपिक सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टॉपिक को आप हमेशा अच्छे से पढ़ के ही जाना, किसी भी चीज के लिए आप जा रहे हो। फिर स्टार्टअप में हमारा आता है ट्रांजेक्शन, डेडलॉक, YDB, जो भी आप डेटाबेस सिलेक्ट कर रहे हो, यही डेटाबेस आप सिलेक्ट क्यों कर रहे हो, दूसरा डेटाबेस आप सिलेक्ट क्यों नहीं किए हो, इसका एडवांटेज क्या है ओवर द अनदर डेटाबेस, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। सिक्वल वर्सेस नो सिक्वल, फिर आपके बेसिस को पूछेंगे वो लाइक ज्वाइन से, ठीक है, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ये सब ज्वाइन से आपके क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर आता है हमारा की, जहाँ पे प्राइमरी की पूछेंगे वो, फॉरेन की पूछेंगे, सुपर की पूछेंगे। तो ये की में 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, यहाँ पे डिफरेंस पूछ लेंगे वो, प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, फॉरेन की में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सुपर की में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टार्टअप में यही सब बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लाइक डेटाबेस, वाई डेटाबेस, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजेक्शन, डीबी, लाइक डेडलॉक, ठीक है, ज्वाइंस, की, ठीक है। तो ये हमारे स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम लोग फोकस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन में क्या है कि जब भी आप स्टार्ट करोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स,
उसमें आप स्टार्ट करोगे डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज डेटाबेस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, डेटाबेस एडमिन और उसका फंक्शन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टायर 2 एंड टायर 3 आर्किटेक्चर। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है टायर 2 एंड टायर 3 आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस लैंग्वेज, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके आ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। डीसीएमएल क्या होता है, डीडीएमएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, टीसीएल क्या होता है, तो ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा क्या है, स्कीमा। स्कीमा भी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएनसी प्लस स्टार्टअप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीमा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद क्या है, छोटे टॉपिक हमारे पास, हाउ डीबीएमएस इज इम्प्लीमेंटेड, एब्स्ट्रैक्शन, 3 लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये हमारे हो गए बेसिक्स क्वेश्चन जो कि इंट्रोडक्शन में आप पढ़ोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। नेक्स्ट है हमारा आरडीबीएमएस। हमेशा याद रखना जब भी आप डीबीएमएस पढ़ रहे हो, डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, 2 टॉपिक कभी इग्नोर मत करना। पहला जो कि इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको दिखाया, और सेकेंड टॉपिक जो है हमारा आरडीबीएमएस। ये टॉपिक कभी भी इग्नोर मत करना आप, अगर आप यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम का, गेट का या फिर इंटरव्यू का। ये 3 जो हमारा बेस है, इंट्रोडक्शन और आरडीबीएमएस, ये 2 टॉपिक जो है ये हमारा बेस है डीबीएमएस का। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा ना, आप इंटरमीडिएट और एडवांस टॉपिक पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, और इंटरव्यू में और एग्जाम में मेनली वो बेस का ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आप एडवांस लेवल के और इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन को सोच सकते हो। तो हमेशा याद रखना है इंट्रोडक्शन और आरडीबीएमएस कभी भी स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन और आरडीबीएमएस। ठीक है, तो अब आरडीबीएमएस से देखते हैं कि हमारे पास सब टॉपिक क्या है आरडीबीएमएस में। आरडीबीएमएस में हमारा स्टार्ट होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, डिग्री क्या होता है, लाइक 1 to 1 डिग्री, 1 to many, many to many, डिग्री ऑफ रिलेशन। उसके बाद की, जैसे कि मैंने बताया, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, ये 3 की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप क्या आ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, इवन इंटरव्यू में भी, स्टार्टअप के इंटरव्यू में वो पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, की। उसके बाद डेटाबेस स्कीमा, मैंने बताया इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कीमा। स्कीमा में हमारा आ जाता है ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशन डायग्राम। ठीक है, ईआर मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर रिलेशनल ऑपरेशन, ये आप पढ़ सकते हो, बट हाँ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कंसेप्ट आता है, एक बार गो थ्रू कर लेना। देखो पढ़ने में क्या जाता है, एक बार गो थ्रू कर लेना, आप आए या ना एग्जाम में। बट मेन मोटिव क्या है, अगर किसी चीज़ के लिए आप टारगेट कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जो टॉपिक मैंने डिफाइन किया है अभी, उसी चीज़ पे फोकस करो, इधर या उधर नहीं जाना है। ठीक है, आपको ओवर द इंटरनेट बहुत सारा रोड मैप मिल जाएगा, बहुत सारा 1 by 1 लाइक ये चीज़ फॉलो करे, ये चीज़ फॉलो करे, बट आप ये देखना इस तरह से आपको स्ट्रक्चर सिलेबस सब जगह नहीं मिलेंगे। ओवर द इंटरनेट आप बहुत चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर सिलेबस कहाँ पे किस चीज़ के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, वो आपको कम चांस है मिलने का। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आरडीबीएमएस में रिलेशनल ऑपरेशन गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप गो थ्रू कर लेना। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सिक्वल, जिसमें सिक्वल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिक्वल एंड माई सिक्वल, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड। ठीक है, ज्वाइंस मैंने बताया इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एंड गेट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ये हमारे टाइप्स होते हैं ज्वाइन के। ठीक है, उसके बाद व्यू, ट्रिगर, ये सब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ सकते हैं। इवन समटाइम क्या होता है, ट्रिगर एंड व्यू स्टार्टअप के इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिक्वल का। नेक्स्ट है हमारा रेशनल डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, रेशनल डेटाबेस डिजाइन में देखते हैं हमारा क्या क्या टॉपिक है। रेशनल डेटाबेस डिजाइन में हमारा है नॉर्मलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे चीज़ के लिए, जो भी 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, गेट प्रिपरेशन के लिए एंड वाइवा के लिए। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना आप वीवीआई करके। नॉर्मलाइजेशन एंड ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशन मॉडल, जैसे कि मैंने बताया था टाइप्स होता है 1NF, 2NF, 3NF एंड VCNF।
ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशनल डेटाबेस, समटाइम फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये सब पूछ देते हैं आपके एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो गो थ्रू कर लेना आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज फाइल सिस्टम, फाइल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टोरेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये समटाइम जो है मेमोरी मैनेजमेंट, जब भी आप एमएनसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे वो पूछ लेते हैं स्टोरेज सिस्टम, फाइल स्ट्रक्चर, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक छोटे छोटे पूछ लेते हैं वो लोग। अब ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में जैसे कि मैंने बताया था एसिड प्रॉपर्टीज, अपना टॉपिक भी लिखा हुआ है एसिड प्रॉपर्टीज, एमएनसीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जो कि एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। जब भी वो बोलेंगे एसिड प्रॉपर्टीज डिफाइन करो या फिर एलोबरेट करो, आपके इंटरव्यू में आपको ये सब चीज़ें डिफाइन करना है, कमिट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, सेव पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये उसी चीज़ के अंदर आता है। देखो इंटरव्यू में क्या होता है कि वो एक टॉपिक पकड़ लेंगे एसिड प्रॉपर्टीज, अब उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घुमाते रहेंगे इंटरव्यूअर, ठीक है, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते रहेगा आपको, ठीक है। फिर आता है करेंट ट्रांजेक्शन, करेंट ट्रांजेक्शन से भी आपको इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ क्या क्या है उसमें, प्रॉब्लम क्या है, एडवांटेज क्या होता है करेंट ट्रांजेक्शन के, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सब आपको पूछ लेंगे इंटरव्यू में। फिर शेड्यूल, शेड्यूल आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ करेंसी कंट्रोल ये इंपॉर्टेंट है हमारा। करेंसी कंट्रोल में 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिल नहीं आएंगे, एसिड प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है, इसको एलिब्रेट करना, करेंसी कंट्रोल और करेंसी ट्रांजेक्शन, ये 3 टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेडलॉक। डेडलॉक में क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन पूछ देंगे आपके एग्जाम्स में, टेक्निक्स पूछ लेंगे, प्रिवेंट डेडलॉक पूछ लेंगे, ठीक है, डेडलॉक रिकवरी पूछ लेंगे, तो ये सब आपको पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्लस गेट के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि है सिक्वल वर्सेस नो सिक्वल, स्केलिंग पैटर्न, कैप थ्योरम, स्केलिंग आरडीबीएमएस एंड नो सिक्वल, व्हाट डीबी टू यूज, कौन सा डीबी यूज करना है, कहाँ पे कौन सा यूज करना है, उसका एडवांटेज क्या है ओवर द अनदर डेटाबेस, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, मेमोरी डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस, डेडलॉक, मास्टर स्लैब वर्सेस मास्टर फाइल, एसिड वर्सेस बेस, तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप एमएनसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर स्टार्टअप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सिटी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं एक बार फिर से आपको शो कर देता हूँ आपका इंटरव्यू वाला पॉइंट, बिकॉज देखो एक चीज फोकस करो, आप एग्जाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे फोकस करो। अगर आप यूनिवर्सिटी में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, इंटरव्यू के लिए लाइक एमएनसी और स्टार्टअप के लिए आपको अलग से पढ़ना नहीं होता है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सारा चीज़ है, बट वहाँ से कुछ चीज़ें वो लोग निकाल लेते हैं, मेन टॉपिक जो इंटरव्यूअर होते हैं एमएनसी के और स्टार्टअप के, वो मेन टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस से निकाल लेंगे, जैसे नॉर्मलाइजेशन निकाल लेंगे, ईआर मॉडल निकाल लेंगे, एसिड प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे, लॉकिंग निकाल लेंगे, प्रिवेंशन निकाल लेंगे, डेडलॉक निकाल लेंगे, ये सब टॉपिक वो निकाल लेंगे अपने इंटरव्यू के लिए। बट अगर आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए अच्छे से वो चीज़ों को पढ़ा है, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक बार रिवाइज कर लेना है सारे टॉपिक को, आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे अपने इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ा है तो, नहीं तो फिर से आपको ये एमएनसी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो हमारे ये सारे जो टॉपिक है, अगर आप एक चीज़ को फोकस करो, इंटरव्यू के लिए फोकस कर रहे हो, तो ये सारे टॉपिक को फोकस कर लो आप। अनदर चीज़ नहीं पढ़ना है, थोड़े बहुत पूछ देते हैं कभी कभी, लाइक ज्वाइन से पूछ देते हैं, की से पूछ देते हैं, तो जब भी आप ये सब चीज़ पढ़ रहे हो डेफिनेटली आपको वो चीज़ रिकॉल होगा ही, ठीक है। इवन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बहुत जल्द सेम प्लेलिस्ट में मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा इन टू इन यूनिवर्सिटी के लिए पहला प्लेलिस्ट बनाऊंगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, दूसरा प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूं आपके एमएनसी के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, एंड तीसरा प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं मैं स्टार्टअप के लिए। बहुत जल्द मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। अभी के लिए आप क्या करो, ये सारे टॉपिक को जो भी मैंने डिफाइन किया है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप नोट डाउन कर लो कहाँ पे कौन से चीज़ के लिए क्या मुझे पढ़ना है। एमएनसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
एमएनसी का टॉपिक सिर्फ नोट डाउन कर लो, ठीक है, लाइक इंटरव्यू के लिए। यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो, यूनिवर्सिटी का टॉपिक आप नोट डाउन कर लो। गेट के लिए कर रहे हो तो गेट के लिए तो मोस्टली सारा ही चीज़ हमें इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप डिवाइड कर लो। और बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ ये सारे चीज़ का प्लेलिस्ट लेकर। डीबीएमएस का पहला प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एमएनसीज के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए पहला प्लेलिस्ट बनाऊंगा, स्टार्टअप के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ इस प्लेलिस्ट के लिए। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, अगर वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो डैट आपके दोस्त को भी हेल्प मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।